छत्री का कितना तोड़ा का, मुगल लड़ा, अंग्रेज लड़ा, क्षत्रिय लड़ा। अब आज जब नेतृत्व करेगा तो गुप्ता जी आएंगे। छत्री समाज जिंदाबाद, छत्री समाज जिंदाबाद। 8वें चरण के चुनाव में कल मतदान है। प्रतापगढ़ में भी कल वोटिंग होगी, लेकिन प्रतापगढ़ में राजपूत अस्मिता का मुद्दा बहुत तेजी से चुनावी माहौल में गूंज रहा है। प्रतापगढ़ के राजपूत अनुप्रिया पटेल और संगम लाल गुप्ता की टिप्पणी के बाद राजपूताना गौरव के सम्मान को बचाने के लिए बीजेपी का विरोध कर रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया की दूरी भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पर झलक रही है और राजा भैया के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की चुनावी रैली में शामिल हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। गौरतलब है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र करके साफ कह दिया है कि जिसकी जहां मर्जी हो उसका प्रचार प्रसार करें, और यही वजह है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के ज्यादातर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ प्रचार कर रहे हैं। मैं छत्री का बेटा था, मैं प्रमोद तिवारी जी के यहाँ गया, मैं मोती सिंह जी के यहाँ गया, मैं धीरज ओझा जी के यहाँ गया, अशोक गुप्ता चेयरमैन थे, मैं उनके यहाँ भी गया। मेरे अंदर अहंकार होता तो मैं गुप्ता बिरादरी के यहाँ क्यों जाता? और आज स्थिति वो आके खड़ी है कि चारों तरफ छत्री की ही बात हो रही है। तो इससे एक संदेश ये भी निकलता है, अगर इसमें गंभीरता से सोचिए तो एक संदेश अब निकल रहा है कि केंद्र में बैठे लोग वो अलग बीज बो रहे हैं कि इनको यूज करो, सरकार बनाओ और इनको हिंदुत्व का नशा दो, टिकट बैकवर्ड को दो और जीत के आओ और धीरे धीरे इनको धीरे धीरे काटो। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 5वें चरण के प्रचार के दौरान रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रानी के पेट से राजा नहीं, ईवीएम से राजा पैदा होता है। इसके बाद प्रतापगढ़ के मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता ने चुनावी रैली में कहा, राजाओं के गढ़ में क्या कोई तेली समाज का व्यक्ति सांसद नहीं हो सकता? यानी अनुप्रिया पटेल और मौजूदा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने राजपूतों के वर्चस्व और उनकी राजपूती शान को चुनौती दी है, और यही कारण है कि प्रतापगढ़ के गांव-गांव हर ब्लॉक में राजपूत भाजपा के विरोध का संकल्प ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले प्रतापगढ़ के हर्षपुर गांव में आयोजित छत्री पंचायत में राजा भैया के करीबी माने जाने वाले तेज सिंह विनय सिंह ने छत्रियों के समूह को संबोधित किया और कहा कि ये चुनाव मान सम्मान और राजपूती शान बढ़ाने का है। विरोध हो तो चला ठीक है, मान लीजिए कि हमारे अंदर देश प्रेम नहीं बा, हम से देश प्रेमी है। शहीद होने सबसे बड़ा नाम छत्री का होता। 18-18, 20-20 साल, 25 साल के लड़के शहीद हो गए ना, उनके विधवा एक घरे बांधी गए हैं, इज्जत नहीं मिली है। इज्जत के नाम पर मरद था छत्री समाज, इज्जत बचावे का है तो इनका हरा के भेजा, उसके बाद फिर आगे के रास्ता खुले। पहले बरगद काट गई, बरगदा, उसके बाद फिर देखा आप घरे के दोनों भाई को टिकट मिला था कि नहीं मिला। कुल मिलाकर राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, और जिस तरह से राजपूत गांव-गांव बैठक कर रहे हैं उसे यही माना जा रहा है कि 6वें चरण के मतदान के पहले बीजेपी की राहें कठिन हो सकती है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से राजपूत भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा का विरोध कर रहे हैं। आज आप वोट भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के नाम पे देंगे और रिजल्ट किसका आएगा कि संगम लाल इतने वोटों से जीत गया, और संगम लाल के बेटे, उनके रिश्तेदार हमारे बच्चों को डंडे से न मारे तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा, लेकिन वो दिन आने से पहले उस पर ब्रेक लगाइए।